पूज्य गुरुदेव भगवान के श्री चरणों में प्रणाम। आश्रम की पुस्तक निर्भय नाद पूज्य पाद संत श्री आसाराम जी बापू के सत्संग प्रवचन से भाग 3। शरीर की मौत हो जाना कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन श्रद्धा की मौत हुई तो समझो सर्वनाश हुआ। अगर तुमने 10 साल तक भी गुरु के आदेशानुसार साधना की हो, फिर भी यदि तुम्हारी श्रद्धा चली गई तो वहीं पहुंच जाओगे जहां से 10 साल पहले चले थे। अपनी ही कृति से तुम गुरु को नजदीक या दूर अनुभव करते हो। ब्रह्मज्ञानी न तो किसी को दूर धकेलते हैं, न ही नजदीक लाते हैं। तुम्हारी श्रद्धा और व्यवहार ही तुम्हें उनसे नजदीक या दूर होने का एहसास कराते हैं। सद्गुरु ही जगत में तुम्हारे सच्चे मित्र हैं। मित्र बनाओ तो उन्हें ही बनाओ, भाई माता पिता बनाओ तो उन्हें ही बनाओ। गुरु भक्ति तुम्हें जड़ता से चैतन्यता की ओर ले जाएगी। जगत के अन्य नाते रिश्ते तुम्हें संसार में फंसाएंगे, भटकाएंगे, दुखों में पटकेंगे, स्वरूप से दूर ले जाएंगे। गुरु तुम्हें जड़ता से, दुखों से, चिंताओं से मुक्त करेंगे। तुम्हें अपने आत्म स्वरूप में ले जाएंगे। गुरु से फरियाद न करो, उनके आगे समर्पण करो। फरियाद से तुम उनसे लाभ लेने से वंचित रह जाओगे। उनका हृदय तो ऐसा निर्मल है कि जैसी उनमें भावना करोगे वैसा ही लाभ होगा। तुम उनमें दोष दृष्टि करोगे तो दोषी बनोगे। गुण ग्राहक दृष्टि करोगे तो उनके गुण तुम में आएंगे और उनको गुणातीत मानकर उनके आज्ञा पालन में चलोगे तो स्वयं भी गुणों से एक दिन पार हो जाओगे। खबरदार, जो समय गुरु सेवन, ईश्वर भक्ति और सत्संग में लगाना है, वह यदि जड़ पदार्थों में लगाया तो तुम भी जड़ी भाव को प्राप्त हो जाओगे। तुमने अपना सामर्थ, शक्ति, पैसा और सत्ता अपने मित्रों व संबंधियों में ही मोहवश लगाया तो याद रखो, कभी न कभी तुम ठुकराए जाओगे, दुखी बनोगे और तुम्हारा पतन हो ही जाएगा। जितना हो सके जीवित सद्गुरु के सानिध्य का लाभ लो। वे तुम्हारे अंधकार को काट छांट कर तुम्हारे शुद्ध स्वरूप को प्रत्यक्ष करेंगे।
उनकी वर्तमान हयाती के समय ही उनसे पूरा पूरा लाभ लेने का, उनका शरीर छूटने के बाद तो ठीक है, मंदिर बनते हैं और दुकानदारियां चलती है, तुम्हारी गढ़ाई फिर नहीं हो पाएगी। अभी तो वे तुम्हारी स्वयं को शरीर मानना और दूसरों को भी शरीर मानना, ऐसी प्रच्छिन्न मान्यताओं को छुड़ाते हैं। बाद में कौन छुड़ाएगा? बाद में नाम तो होगा साधना का कि मैं साधना करता हूँ, परंतु मन खेल कर तुम्हें उलझा देगा, जैसे सदियों से उलझता आया है। मिट्टी को कुम्हार शत्रु लगता है, पत्थर को शिल्पी शत्रु लगता है, क्योंकि वे मिट्टी और पत्थर को चोट पहुंचाते हैं। ऐसे ही गुरु भी चाहे तुम्हें शत्रु जैसे लगे, क्योंकि वे तुम्हारे देहाध्यास पर चोट करते हैं, परंतु शत्रु होते नहीं। शत्रु जैसे लगे तो भी तुम भूल कर भी उनका दामन मत छोड़ना। तुम धैर्य पूर्वक लगे रहना अपनी साधना में। वे तुम्हें कंचन की तरह तपा तपा कर अपने स्वरूप में जगा देंगे। तुम्हारा देहाध्यास रूपी मैल धोकर स्वच्छ ब्रह्मा पद में तुम्हें स्थिर कर देंगे। वे तुमसे कुछ भी लेते हुए दिखें, परंतु कुछ भी नहीं लेंगे, क्योंकि वे तो सब छोड़कर सद्गुरु बने हैं। वे लेंगे तो तुम्हारी प्रच्छिन्न मान्यताएं लेंगे, जो तुम्हें दीन बनाए हुए हैं। सद्गुरु मिटाते हैं तो आनाकानी मत कर। अन्यथा तेरा परमार्थ का मार्ग लंबा हो जाएगा। तू सहयोग कर, तू उनके चरणों में मिट जा और मालिक बन। सिर दे और सिरताज बन। अपना मैं पना मिटा और मुर्शीद बन। तू अपना तुच्छ मैं उनको दे दे और उनके सर्वस्व का मालिक बन जा। अपनी नश्वर को ठोकर मार और उनसे शाश्वत का स्वर सुन। अपने तुच्छ जीवत्व को त्याग दे और शिवत्व में विश्राम कर। तुम्हारे जिस चित्त में सुखाकार, दुखाकार, द्वेषाकार वृत्तियां उठ रही है, वह चित्त प्राकृतिक है और उसका प्रेरक परमात्मा साक्षी उससे परे है। वही तुम्हारा असली स्वरूप है। उनमें न रहकर जब प्राकृतिक में भटकते हो, वृत्तियों के साथ एक हो जाते हो, तो अशांत होते हो और स्वरूप में रहकर सब करते हो, तो करते हुए भी अकर्ता हो। फिर आनंद तो तुम्हारा स्वरूप ही है। जैसे सड़क पर कितने ही वाहन, कार, रिक्शा, साइकिल, बैलगाड़ी आदि चलते हैं, लेकिन
अचल सड़क के आधार पर ही चलते हैं, वैसे ही तुम्हारा आत्मा अचल है। वृत्तियां चल रही हैं। जैसे सरोवर में तरंगे उठती हैं, वैसे तुम्हारे आत्मस्वरूप में ये सब वृत्तियां उठती हैं और लय होती हैं। व्यवहार में चिंता रूपी राक्षसी घूमा करती है। वह उसी को ग्रास लेती है जिसको जगत सच्चा लगता है। जिसको जगत स्वप्नवत लगता है, उसे परिस्थितियां और चिंताएं कुचल नहीं सकती। एक ही मंदिर मस्जिद में क्या जाना, सारे विश्व को ही मंदिर मस्जिद बना दो। तुम ऐसा जीवन जियो कि तुम जो खाओ वह प्रसाद बन जाए, जो करो वह साधना या भक्ति बन जाए, और जो चिंतन करो वह आत्मचिंतन बन जाए। तुम जब सत्य के रास्ते पर चल पड़े हो तो व्यवहारिक कार्यों की चिंता मत करो कि वे पूरे होते हैं कि नहीं। समझो कुछ कार्य पूरे ना भी हुए तो एक दिन तो सब छोड़कर ही जाना है। यह अधूरा तो अधूरा ही है। लेकिन जिसे संसारी लोग पूरा समझते हैं, वह भी अधूरा ही है। पूर्ण तो एक परमात्मा है। उसे जाने बिना सब जान लिया तो भी व्यर्थ है। कोई आपका अपमान या निंदा करे तो परवाह मत करो। ईश्वर को धन्यवाद दो कि तुम्हारा देहाध्यास तोड़ने के लिए उसने उसे ऐसा करने के लिए प्रेरित किया है। अपमान से खिन्न मत बनो, बल्कि उस अवसर को साधना बना लो। अपमान या निंदा करने वाले आपका जितना हित करते हैं, उतना प्रशंसक नहीं करते। यह सदैव याद रखो। हरि मुझे गुरुदेव भगवान का आगे का प्रवचन भाग 4 में सुनाए जाएंगे। हरि